हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आईई इरोडोव के सवाल को, जो देखिए कितने इजी तरीके से बनता है, लेकिन लोग इससे डरते हैं। इरोडोव्स के नाम सुनकर के विद्यार्थी लोग डर जाते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इसमें ऐसे सवाल का कलेक्शन किया हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट का है कि हर मोड़ पे परिस्थिति क्रिएट करता है। वो किस तरीके का, यदि उस परिस्थिति को समझना है तो आपको डायग्राम से चलना पड़ेगा। डायग्राम हर एक स्टेटमेंट की बनानी पड़ेगी और सवाल फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी दो ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन g, और दोनों की एक्सेलरेशन g है। ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो अंडर द ग्रेविटी मोशन है। एट द इनिशियल मोमेंट द ऑब्जेक्ट्स वेयर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव्ड विथ वेलोसिटीज v1 इतना, v2 इतना, हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शंस। यानी एक टाइम देखो, एक बॉल है और एक बॉल ए है, एक इधर v1 और एक इधर v2, और ये देखो ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पे है। देखिए ऐसा, तो अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है। तो जब अंडर द ग्रेविटी मोशन होगा तो ये बॉल ऐसे आएगा और ये बॉल ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे दिया गया ऐसा। v1 की वैल्यू दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो हॉरिजॉन्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटीज वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी उस समय दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कीजिए जिस समय दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हो गया है। अभी तो 180 डिग्री पे है और इस तरीके से सपोज कीजिए ये यहां पे आया, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर है अभी, और इसको डॉट डॉट से डायरेक्शन बना दे तो ऐसे जाएगा, और ये यहां पे आया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई, तो इसको डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर दें। तो यही बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अंडर द ग्रेविटी है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी इधर और इधर मिला है। वर्टिकल डाउनवर्ड दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि डाउनवर्ड के डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन सेम है और स्टार्टिंग वेलोसिटी दोनों के लिए 0 है। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों सेम लेवल में होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, यानी दोनों के लिए सेम है, यानी इक्वल हाइट कवर करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल कवर करेगा। तो यहां पे ऐसा है कि देखिए ये फर्स्ट है तो ये डायरेक्शन अल्फा बना लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये सेकेंड है तो बीटा बना लिया। तो ए एंगल तो अल्फा होगी और ए एंगल सामने का बीटा होगा। ये बता रखे हैं यहाँ पे इक्वेशन में, कंडीशन में क्या 90 डिग्री पे है और इसी समय निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये अल्फा नहीं ये बीटा होगा, ठीक है। देखो तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा। ओके, अब देखो इसके लिए डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा दो। देखिए होता क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है, इसका भी v1 और इसका भी v2। वर्टिकल क्या होगा, gt होगा, इसका भी क्या होगा, वर्टिकल gt होगा, क्योंकि t टाइम में दोनों आया है, दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम होगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u स्टार्टिंग वेलोसिटी डाउनवर्ड में 0 है दोनों के लिए, यानी gt दोनों का हो गया। तो अब देखिए दोनों के लिए हो गया gt कैसे हुआ ये समझ में। अब देखिए
टेन अल्फा यहां पे लगा देता हूं, टेन अल्फा, तो क्या आएगा, यहां पे आएगा परपेंडिकुलर जी टी और बाई बेस V1। ओके, इसके लिए आएगा यहां पे टेन बीटा, तो ए आएगा परपेंडिकुलर जी टी बाई V2। हो गया ऐसा, ऐसा लिख सकता हूं, बीटा, बीटा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा। तो जब यहां से वैल्यू लाकर यहां पे पेस्ट करेंगे तो 90 माइनस बीटा यानी 1090 माइनस, यहां पे देखो बीटा है ना, 1090 माइनस अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, तो जी टी बाई V2 होगा। अब देखिए कॉट अल्फा और ये क्या है, टेन अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा ट्रिगो से 1 होता है, तो इसकी वैल्यू जी टी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर और बाई क्या आएगा V1 V2 इज इक्वल टू 1। इधर लेकर चले जाऊंगा तो सिंपल में होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा V1 V2 बाई यहाँ पर जी स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ा दो, सो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट V1 V2 बाई जी आ गया, तो टी मुझे मिला। ये कवर किया क्या चीज, x1, तो x1 कांस्टेंट स्पीड से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 इंटू टी, और यहां से ऐसे देखो ये वाला x2 होगा, तो x2 क्या होगा V2 इंटू टी, कॉन्स्टेंट स्पीड से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। ओके, तो अब यहां पे देखिए डिस्कस करता हूं नेक्स्ट कंडीशन, इसमें ये क्या आ गया, यहां पर x1 और x2 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बिटवीन x, तो x1 प्लस x2, तो x1 कितना आएगा V1t और ये V2t, तो V1 प्लस V2 इंटू टी आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू दे देता हूं, तो V1 की वैल्यू कितना आएगी, अभी रहने देता हूं, V1 V2 इंटू टी, तो t का वैल्यू कितना आएगा, t स्क्वायर रूट V1 V2 बाई यहां पर g आएगा, तो g का वैल्यू 10। ओके, 10 हो गया। अब देखो यहां पे ऐसा मैंने कर दिया। नेक्स्ट सिचुएशन ये है, देखिए V1 का वैल्यू 3, V2 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 7, और क्या आएगा V1 V2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 12 और बाई 10 इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू क्या आएगा 7 रहने देता हूं, ये V2 इधर, तो 7 और ये आ जाएगा 2 रूट 3 बाई 10, यानी ये आ जाएगा 14, तो 1.4, ठीक है, और रूट 3 यानी देखिए 1.732, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 2.5 मीटर आएगा। हो गया, यानी ये देखिए सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, दे रखा है इसमें 3 points are located at the vertex of an equilateral triangle whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, with first point heading continually for second for third for first. How soon will the points converge? यानी 3 क्या है, पॉइंट है, और वो क्या है वर्टिक्स पे है, किसके वर्टिक्स पे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिक्स पे है,
ठीक है, जिसका साइड ए है, देखो ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, ठीक है। अब देखिए यहां पे साइड ए है, यहां पर एक, ठीक है, पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, पॉइंट यहां पे, ठीक है। इसका नेम रख देता हूं फर्स्ट, इसका नेम सेकेंड और इसका नेम यहां पे थर्ड। ये मोशन करेगा किसके तरफ, हेड बना करके, सेकेंड के तरफ। चलो इधर डायरेक्शन लिया, ये किसके तरफ, इधर हेड बनाकर, एक इधर तो इधर हेड बनाकर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये देखा इधर जा रहा है, टर्न लेगा, ये देखा इसको यूं टर्न लेगा, ये इसको देखा यूं टर्न लेगा, सब एक दूसरे को देख करके टर्न लेने लगा। और ये यहां पर सेंटर है, ये टर्न लेके यहां पहुंच जाएगा, ये टर्न लिया ऐसे देखते हुए ऐसे, तो सब कर्व पाथ बना करके सेंटर पे चला जाएगा। क्योंकि अगला को देखा अच्छा ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, टर्न लो, ये देखा इसको अगला को टर्न लो, ये देखा इसको कि ऐसे है तो ये भी टर्न लो, हेड एक दूसरे के तरफ रहेगा। तो टर्न लेते 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 टर्निंग बनाते बनाते सब सेंटर पे आ गया। तो जितना टाइम एक के लिए होगा उतना ही टाइम सभी के लिए होगा। ओके, हाँ। तो किसी एक के लिए बात करो, ये सेंटर है, ये मान लो ये मान लो बी या मान लो सी। इसी पार्टिकल की बात करो तो ये क्या हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे जरा ये देख ले। देखिए तो ये यहां से परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा यहां से यहां तक, साइड का हाफ a/2। ओके, ये क्या हुआ, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल 60 डिग्री, तो हाफ बनाएगा ये, तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है। इधर वेलोसिटी भी, तो इधर के तरफ क्या होगा, इधर भी, तो इधर होगा भी cos 30 डिग्री, इधर होगा भी cos 30 डिग्री। चलो तो इधर की तरफ वेलोसिटी मिल गया। अब एस निकाल लेता हूं, तो a/2 और बाई एस यानी बेस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो a/2s cos 30 डिग्री मैं अभी रहने देता हूं। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। एस लावो, तो यहां से मैंने ला दिया एस, ठीक है। इधर लाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, एस इज इक्वल टू a/2 cos 30 डिग्री। होगा ऐसा, a/2 cos 30 डिग्री हो गया। अब ऐसा करता हूं, देखो ठीक है, यहां पर कंडीशन टाइम टेकन, कितना टाइम में मिलने वाला, हाउ सून विल द पॉइंट्स कॉन्वर्ज, कॉन्वर्ज कितने टाइम में करेगा। तो टाइम निकालने के लिए t इज इक्वल टू डिस्टेंस और बाई स्पीड, कितना से गया, तो v cos 30 डिग्री। तो यहां पे क्या आएगा, v cos 30 डिग्री, s की वैल्यू a/2 cos 30 डिग्री और इनटू v cos, देखिए cos 30 डिग्री, तो a आ जाएगा v cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा a और बाई 2v और इनटू क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2v और cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2 उसका होल स्क्वायर, तो 3 और बाई 4 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल आउट कीजिए 2, तो ऊपर चला जाएगा तो 2a/3v, 2a/3v। ये आ गया यहां पर टाइम टेकन, किस लिए, तो कॉन्वर्ज करने का टाइम कितना है, तो देखिए 2a/3v,
इतना टाइम में सभी आकर क्या हो जाएंगे, कॉन्वर्ज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, सब एक दूसरे को डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ हेड लगा बना करके जाएंगे, एक दूसरे के तरफ डायरेक्शन लेंगे तब। ओके, तो ये रहा आई ई